हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी ब्लॉग। आपकी कृपा से मैं सही हूँ और भगवान से दुआ करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। मुझे सबके मैसेज मिल रहे हैं, मैं सबके मैसेज पढ़ रही हूँ और सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के मैं आप लोगों को धन्यवाद कहूँगी, क्योंकि आप लोगों ने, बहुत सारी औरतें मेरे साथ में खड़ी हैं। आज मतलब मुझे अपनों ने ही अकेला किया है, लेकिन आप सब लोगों से मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है, दिल का रिश्ता है। आप लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो उसके लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूँगी। और गाइज़, मैं सही हूँ, बस किसी चीज़ में अब मन नहीं लग रहा ना ब्लॉगिंग करने में, ना खाना खाने में, ना पीने में। फिर भी मैं हिम्मत जुटा रही हूँ, क्योंकि मुझे कुकू के लिए जीना है, अपनी बेटी के लिए जीना है और उसके लिए ही सारी चीज़ें मुझे अर्जित करनी है। उसके सर पे छत भी रखनी है मुझे, उसको अच्छी पढ़ाई देनी है, उसका हर चीज़ का बंदोबस्त मुझे अब अकेले ही करना है। तो आप सभी लोगों से बस मेरी यही गुजारिश है। बहुत सारे लोग जब मैं लाइव में आती हूँ कि हम आपको पैसे देना चाहते हैं, प्लीज़ आप मतलब प्ले बटन के लिए अप्लाई करें। तो ऐसी बात है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप सब लोगों का बस सपोर्ट चाहिए। पैसे तो देखो खूब मतलब आप लोगों के व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं मेरे वीडियोस पे, तो उससे सब कुछ इंतज़ाम खाटू श्याम जी की कृपा से हो जाएगा। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ हमेशा पॉजिटिव वे में बने रहिए, क्योंकि यहाँ एक मतलब किसी से लड़ाई नहीं है, औरत की समाज से लड़ाई है। जो समाज ने मुझसे चीज़ें छिनाई हैं, पूरा समाज नहीं बोलेंगे, कुछ चंद लोग हैं जो कि मेरे सास ससुर के साथ मिले हुए हैं और उनकी पीठ को थपथपाए हुए हैं। और आज की वीडियो के माध्यम से जिन लोगों ने इलीगल तरीके से मेरे सास ससुर के लिए से ये मकान ख़रीदा है, उनसे यही निवेदन है मेरा आज अपनी वीडियो में, क्योंकि वो लोग जितने भी मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं ना, जितने अभद्र कमेंट्स आ रहे हैं, तो वो उन्हीं के लोग हैं। और मैंने क्राइम ब्रांच से भी मालूम कर लिया है कि ये सब उधर की लोकेशन में आ रहे हैं। तो उनसे यही कहूँगी कि अगर आप मानिए, आपने सारी स्टोरी सुनी होगी मेरे सास ससुर से कि हमारी बहू ऐसे रह रही है, ऐसे रह रही है। कौन ऐसी औरत है या कौन ऐसी लड़की है जिसे प्रेग्नेंट करने के बाद छोड़ दिया जाए, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाए, उसके बच्चे को मारने की कोशिश की जाए और इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। आप लोगों से ही समाज बना है। जब तक हर घर में रहने वाली औरतों की इज्जत नहीं होगी ना, तब तक हमारा समाज कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से तो मेरी सबसे ही हाथ जुड़ के, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानती, मैं किसी की ना दुश्मन हूँ ना मैं किसी की दोस्त हूँ, लेकिन हाँ, मैं इस समाज की बहन हूँ, बेटी हूँ, माँ हूँ। ये 3 नाम मुझे इस समाज ने ही दिए हैं। तो उसी समाज का आह्वान करते हुए मैं आज ये चीज़ बोल रही हूँ कि इन लोगों के खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जिन्होंने भी ये मकान ख़रीदा है, उनसे बस हाथ जोड़ के यही विनती है कि आपने जिस हिसाब से ख़रीदा है, देखो मैं नहीं चाहती, क्योंकि आपने भी तो पैसे जोड़े होंगे ना, उनको दिए हैं, तो आप उनसे अपने पैसे रिटर्न लें। क्योंकि ये मकान तो उस बुज़ुर्ग क्या, खैर कुकू के बाबा का है, बाबा तो रहेगा ज़िंदगी भर। देखो, जो मेरे ऊपर टैग लगा है प्रदीप सिंह, मिसेस प्रदीप सिंह का, उसे भले चाहे मैं अपना सिंदूर धो दूँ, भले चाहे बिछुए उतार दूँ, वो टैग नहीं हट सकता। हाँ, लेकिन मेरे मन में जो उसके लिए स्थान था, वो स्थान ख़त्म हो गया है। बस अपने खूबसूरत शब्दों में मैं यही कहना चाहूँगी। और उसको जहाँ जैसे रहना है वो रह सकता है, मेरे वो नहीं है, लेकिन हाँ, उसे मेरे से फ़ाइट करनी पड़ेगी और उसे समाज को बताना पड़ेगा, लीगल एक चीज़ बतानी पड़ेगी कि आपने मुझे छोड़ा, कुकू को पैदा करवा के प्रेग्नेंट करके, तो क्यों छोड़ा, उसका रीज़न क्या था, जो रीज़न मैं जानना चाहती हूँ पूरे समाज। क्योंकि मुझे तो सब पता है कि आपने मुझे क्यों छोड़ा और ये पीछे की कहानी क्या चल रही है, मुझे सब पता है ना प्रदीप। तुम ये मत सोचना कि रेखा जितनी सादा सिंपल लड़की है तो कुछ नहीं पता चलेगा। मेरे पास ऑलरेडी फ़ोन आते हैं और सारी चीज़ें मुझे बता दी गई हैं। तो मेरा तो अब कोई रिलेशन है नहीं तुम्हारा, तुम्हारी फैमिली के साथ। मैं तुम लोगों को एक क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ
और हमेशा क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँगी, क्योंकि तुमने एक साफ़ सुथरी, एक इज़्ज़तदार लड़की के नाम पर इतना कलंक लगाया है। आज से भगवान श्री विष्णु जी के दिन स्टार्ट हो चुके, निर्जला एकादशी आ रही है, उस पे बस मेरा आपके ख़ानदान को एक ही, मतलब कहते हैं ना, एक ही मैं चीज़ कहना चाहूँगी, आप लोगों को बद्दुआ देना चाहूँगी सबको, कि तुम लोग कभी चैन की सांस नहीं ले पाओगे, कभी खुश नहीं रहोगे, और इतना घुट घुट के मरोगे ना जिसकी कोई भी सीमा नहीं होगी, क्योंकि तुमने उस छोटे से मासूम से बच्चे को हानि पहुंचाई है, जिसको यही नहीं मालूम वो सिर्फ पापा शब्द से प्यार कर दिया है ना। वो अम्मा बाबा को अभी भी ढूंढ रही है पूरे घर में, है ना। उसके अंदर एक भय पैदा हो गया है तुम लोगों के नाम का। तो इस चीज़ को तो तुम लोग कभी धुल ही नहीं पाओगे। और कहते हैं ना, जब तुम्हारा अंत होगा ना, वो अंत बहुत बुरा है, तुम सोच भी नहीं सकते इतना बुरा अंत है तुम सब लोगों का, इस घर में जितने भी मेंबर हैं, है ना, क्योंकि सबके सब शामिल हैं। इतना तो प्रदीप सिंह, संदीप सिंह और अनामिका और गुड्डी सिंह, मतलब गुड्डी कुंतल, ये, और खैर बच्चे को तो खैर मैं क्या इंक्लूड करूं, पर वो बच्चा भी कहीं ना कहीं इंक्लूड है, क्योंकि तुम सब लोग उस बच्चे के लिए पता नहीं क्यों इतना करते हो, एक बच्चे को एक बच्चे की वजह से मारना चाह रहे हो। तो तुम लोगों का तो जो अंत है ना, जो तुम लोग सोच रहे हो कि हम क्या कहते हैं, पूना में बैठ के सेफ हैं, पूना में हम खुश हैं, खुशी तो तुम्हारे ज़िंदगी में अब से नहीं है, क्योंकि जब से मैंने तुम्हारे नाम के बिच्छू उतारे ना, खुशी नहीं है। अब मैं जितने धर्म कर्म कर रही थी ना, उसकी वजह से तुम लोग सब सही थे। अब मेरे धर्म कर्म, मैं जिसकी पुत्री हूँ, रमेश सिंह चाहर नाम है मेरे फादर का, मेरी मम्मी का नाम है ब्रह्मा, मैं उनकी पुत्री थी और उनकी पुत्री ही हूँ। अब मैं किसी की बेटी, मतलब बहू या बीवी नहीं हूँ। तो मेरे सारे धर्म कर्म, मेरी फैमिली यानी कि मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे मम्मी पापा, मेरी बेटी, इन सबको लगेंगे, तुम लोगों को नहीं, क्योंकि मैंने इस रिलेशन से, तुम पता नहीं कोर्ट से कब इस रिलेशन से फ्री हो गए, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इतनी आसानी से तुम्हें फ्री नहीं करवाऊंगी। लेकिन हाँ, मेरे तन मन से तुम फ्री हो, है ना। मेरा अब कोई वो नहीं है। और तुमने जितने मुझे दुख पहुंचाए हैं ना, मैं भगवान से बस दुआ यही करती हूँ कि तुम जैसा पति मेरे दुश्मन को भी नसीब ना हो। तुम जो घटिया और जो तुम टैग लेके चल रहे हो ना, कम से कम उसकी तो शर्म की होती, क्योंकि भारत माता को तो सब मानते हैं, सब पूछते हैं। तुमने उस भारत माता के टैग को लगा के तुमने जो इतनी बदनामी करवाई है ना इंडियन आर्मी की, वो बदनामी का फल तो खैर वही लोग तुम्हें बताएंगे कि इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी के ऑफिसर कहलाने का तो हक तुम रखते ही नहीं हो प्रदीप सिंह। यू आर नॉट अ ऑफिसर, क्योंकि जो इंसान अपनी वाइफ और अपनी बेटी को सेफ नहीं रख सकता, वो इंसान कभी ऑफिसर नहीं होता। एक जवान होता है ना, वो भी अपनी बीवी को वो खुशियाँ देना चाहता है जो उसके पास है नहीं। जेब में पैसे कम होते हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छी तरह से उसको रखता है, अपने बच्चों को रखता है। तुम अपनी बीवी बच्चे को मरवाना चाहते हो, तुम पे तो लालच है। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना पति कहने में, है ना। तो यही चीज़ है। और गाइस, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, मैं बिल्कुल सही हूँ। आप लोगों की दुआएं हैं जो मैं ज़िंदा हूँ, अभी आप लोगों के सामने बैठी हूँ। पता नहीं कल कैसा वक्त आए, लेकिन मैं सबसे यही कहना चाह रही हूँ, जो मुहिम मैंने स्टार्ट करी है उसे कभी मत थमने देना, कभी मत रुकने देना, क्योंकि नारी पर हमेशा अत्याचार किए जाते हैं, हमेशा घरेलू हिंसा होती है नारी पे, उसको बदनाम करने की कोशिश की जाती है, दहेज के लिए उसे ख़त्म किया जाता है। तो आप लोगों से बस यही गुजारिश है। इस 10 मिनट के ब्लॉग में मैं अपनी सारी स्टोरी नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, मेरे साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। एक मैं ये सोचती हूँ कभी कभी कि यार, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मेरे साथ में इतना गलत हो गया, तो जो औरतें पढ़ी लिखी नहीं हैं, जो इंडिपेंडेंट नहीं हैं, उनके साथ कितना दुर्व्यवहार होता होगा। तो मेरी रूह कांपती है ये सोचते सोचते। बस
मैं अपने घर में हूँ और देखते हैं खाटू श्याम जी की जो भी कृपा रहेगी, खाटू श्याम जी जो भी मेरे ऊपर मेहर बरसाएंगे वो मेरे लिए सर्वोपरि रहेगी, मान्य रहेगी और मैं उसी को अपनाऊंगी। मेरे सर पे छत हो या ना हो, लेकिन खाटू श्याम जी का हाथ होना चाहिए, वो अपने आप हर बंदोबस्त मेरे लिए करवा देंगे। बस यही आप सब लोगों से गुजारिश है और मेरे प्रति मान सम्मान और अपने प्यार को हमेशा बनाए रखें। मुझे आप लोगों से बस यही चाहिए गाइस, और इतना ही कह पाऊँगी क्योंकि मेरा दिल बहुत दुख रहा है, बहुत परेशान हूँ मैं। आप लोगों के सामने स्माइली फेस बना के रखना है। बेटी को, मम्मी पापा को मैं नहीं दिखा सकती कि मैं अंदर से कितना टूट चुकी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत इमोशनली हैं, वो मेरे आंसू को नहीं देख पाते। और अभी भी मम्मी पापा घर पर हैं। मम्मी रोज़ मेरे लिए कुछ न कुछ नई डिश बनाती है, खाना बनाती है, कुकू को नहलाती है, बहुत प्यार करते हैं। सच में दैट्स माय ब्लेसिंग कि मेरे पास इतना अच्छी फैमिली है, इतने अच्छे माता पिता हैं जो सदैव मेरे साथ रहते हैं, अपने प्यार और आशीर्वाद को मेरे ऊपर बनाए रखते हैं। मुझे इतनी अच्छी तालीम दी कि मुझे आज तूफ़ानों में भी चलने में नहीं डर लग रहा। मैं चलूँगी और मैं जीतूँगी भी, ये भी मैं जानती हूँ, क्योंकि जीत सदैव सत्य की होती है। तो गाइस, सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की ही जीत हो। और जय खाटू श्याम बाबा।